क्या सिर्फ 15 साल की उम्र में कोई खिलाड़ी प्लेऑफ जैसे मुकाबले में पूरी टीम का भार अपने कंधों पर उठा सकता है? क्या 96 रन की पारी भी हार में बदल सकती है? और क्या क्लासिकल क्रिकेट आज भी टी20 में सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है? क्वालिफायर 2 में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक तरफ वैभव सूर्यवंशी थे, जिन्होंने दबाव के बीच हार नहीं मानी। दूसरी तरफ गिल और साई सुदर्शन, जिन्होंने बल्लेबाजी को कला की तरह पेश किया। राजस्थान ने 214 रन बना दिए, लेकिन इसके बावजूद मुकाबला उनके हाथ से निकल गया। आखिर कहाँ चूक हुई और कैसे गुजरात टाइटन ने तीसरी बार आईपीएल फाइनल का टिकट उठाया? आइए पूरा मैच विस्तार में समझते हैं। क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस सामने सामने थे। मैच की शुरुआत में ही अनोखी रही, क्योंकि टॉस 2 बार कराया गया और पहली बार टॉस करने के बाद कॉल लेकर भ्रम की स्थिति बन गई थी और मैच रेफरी ने साफ सुनाई नहीं दिया था कॉल क्या था। इसके बाद दोबारा टॉस कराया गया और दूसरी बार राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। गुजरात भी बल्लेबाजी करना चाहती थी, लेकिन मैच किस दिशा में जाएगा यह काफी हद तक वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग पर निर्भर था। मुल्लानपुर की पिच पर अतिरिक्त उछाल मौजूद था। गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आ रही थी, लेकिन उसे नियंत्रित करना आसान नहीं था। गुजरात के बॉलर्स ने वैभव के खिलाफ एक विशेष प्लान बनाया था। उन्होंने लगातार शॉर्ट बॉल डाली, लेकिन बल्लेबाजी की जगह नहीं दी। अतिरिक्त बाउंस का फायदा उठाते हुए उन्होंने वैभव को हाथ खोलकर खेलने से रोक दिया। हालांकि जितना दबाव गुजरात के बॉलर्स ने नहीं बना पाए, उससे ज्यादा दबाव राजस्थान के बैटर्स ने खुद पर बना लिया था। यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल जल्दी आउट हो गए। बड़े शॉट्स खेलना आसान नहीं था, लेकिन यही 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की जो मैच्योरिटी दिखाई। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की और समय लेकर बल्लेबाजी की। पहली बार शुरुआती 3 ओवरों में उनके बल्ले से एक भी सिक्स नहीं था। आज सब सही गेंद मिली तो उन्होंने एक मौका नहीं छोड़ा। उनका अर्धशतक बना 31 बॉल्स में, जो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड है ना, धीमा है। 46 रन पर उनका कैच भी छोटा था। बाद में उन्हें हेलमेट पर बॉल भी लगी, लेकिन इन घटनाओं ने उन्हें रोका नहीं। उन्होंने गियर बदला और तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। लेकिन इस पार की सबसे बड़ी बात सिर्फ रिकॉर्ड नहीं थी, बल्कि उनका धैर्य था, उनका पेशेंस था। उनके आसपास लगातार विकेट गिरते रहे। जायसवाल, जुरैल, रियान पराग, शानाका और आर्चर जैसे बैट्समैन पवेलियन लौट गए, लेकिन वैभव ने एक छोर संभाले रखा। उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ महत्वपूर्ण पार्टनरशिप बनाई। शुरुआत धीमी होने के बावजूद वह 96 रन तक पहुंच गए। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वो आउट हो गए और शतक से सिर्फ 4 रन दूर रह गए। लेकिन इस पारी में एक बात साफ कर दी कि राजस्थान की बल्लेबाजी इस समय काफी हद तक वैभव सूर्यवंशी के इर्द गिर्द घूम रही है। राजस्थान की बल्लेबाजी में दूसरा सबसे बड़ा योगदान रविंद्र जडेजा का रहा। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद उन्हें ऊपर भेजा गया। शुरुआत में लगा कि वह सिर्फ पारी को संभालेंगे, लेकिन उन्होंने आक्रामक बैटिंग की। कई मौकों पर उनका स्ट्राइक रेट वैभव से भी ज्यादा था। जब गुजरात के बॉलर्स वैभव पर बॉर्डर लाइन पर रणनीति लागू कर रहे थे, तब जडेजा ने तेजी से रन बटोरे। हालांकि एक समय उन्होंने कोहली की परेशानी के कारण मैदान छोड़ा भी। इसके बावजूद उन्होंने वापसी की और महत्वपूर्ण पार्टनरशिप निभाई। जडेजा और वैभव के बीच 2 अहम साझेदारियां हुई। दोनों ने मिलकर राजस्थान को स्थिरता दी। वैभव के आउट होने के बाद भी जडेजा अंत तक टिके रहे और नाबाद 45 रन बनाए। वही अंतिम ओवरों में डेवन फरेरा ने राशिद खान के खिलाफ लगातार बड़े शॉट लगाए। एक ओवर में आए 27 रन और राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए और टीम 214 रन तक पहुंच गई। गुजरात की गेंदबाजी की बात करें तो सिराज और राशिद खान अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में दिखाई दिए इस मैच में। उन्होंने रणनीति को पूरी नियंत्रण से बाहर जाने दिया। रबाडा ने महत्वपूर्ण मौके पर दबाव बनाया और वैभव को शुरुआत में खुलकर खेलने से मना कर दिया। 215 रन का पीछा करने उतरी गुजरात की तेज शुरुआत की जरूरत थी और उसे वह मिले भी। राजस्थान की सबसे बड़ी उम्मीद जोफ्रा आर्चर थे।
पिछले कई मैचों में उन्होंने शुरुआत में उनको विकेट दिलाए थे, लेकिन इस बार पहले ही ओवर में 19 रन पड़ गए। यही से तो मैच का रुख बदला ना। गिल और साई सुदर्शन ने बैटिंग का ऐसा प्रदर्शन किया इस मैच में जिसे लंबे समय तक हम याद रखेंगे। यह सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, बल्कि क्रिकेटिंग शॉट्स की प्रदर्शनी थी। दोनों बैट्समैन ने जोखिम भरे शॉट्स खेलने के बावजूद गैप खोजने पर ज्यादा ध्यान दिया। साई सुदर्शन ने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर शानदार कट शॉट के साथ शुरुआत की थी और फिर लगातार क्लासिकल क्रिकेटिंग शॉट खेलते रहे। दूसरी तरफ शुभमन गिल की टाइमिंग देखने के लायक थी। कई बार ऐसा लग रहा था कि वह गेंद को सिर्फ दिशा दे रहे हैं और गेंद सीमा रेखा तक पहुंच जा रही है। पिछले मैच में गिल का विकेट गुजरात की हार का बड़ा कारण बनी थी, इसलिए इस बार उन पर अतिरिक्त प्रेशर था। मुल्लानपुर उनके घर के काफी करीब है और एक तरह से यह उनका घरेलू मैदान भी था। उन्होंने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। गिल ने लगभग कोई गलती नहीं की इस मैच में। उनकी 50 सिर्फ 30 बॉल्स पर आई और फिर उन्होंने उसे शतक में बदल दिया। यह इस सीजन की उनकी छठी 50 थी। साथ ही में उन्होंने एक बार फिर 700 से ज्यादा रन के आंकड़े को पार कर दिया। दूसरी तरफ साई सुदर्शन ने शुरुआत में स्ट्राइक रोटेट की और जब मौका मिला तब बड़े शॉट्स खेले। 14 रन पर मिला उन्हें जीवनदान उन्होंने पूरी तरह से बुनाया और इसके बाद उन्होंने कोई गलती नहीं की और ढीली गेंदों पर सीमा रेखा तक पहुंचाया। दोनों बैट्समैन के बीच 167 रन की पार्टनरशिप हुई। जब पारी की शुरू हुई थी तब आवश्यक रन रेट 10 के ऊपर था, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने मैच को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। साई सुदर्शन 58 रन बनाकर हिट विकेट आउट हुए। दिलचस्प बात यह है कि इसी तरह हिट विकेट होने का ये उनका करियर में तीसरा मौका था। हालांकि तब तक मैच लगभग गुजरात के पकड़ लिया था और इसके बाद बल्लेबाजी ने ज्यादा समय नहीं लिया और गुजरात ने 8 गेंद बाकी रहते ये लक्ष्य हासिल कर लिया। यह प्लेऑफ इतिहास के सबसे बेहतरीन रन चेज में से एक बन गया। राजस्थान की हार का एक बड़ा कारण उनकी बॉलिंग थी रही इस मैच में। जोफ्रा आर्चर से जो उम्मीद थी कि वह शुरुआत में विकेट दिलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे बॉलर्स भी लगातार रन खर्चे करते रहे और किसी ने प्रेशर ही नहीं बनाया। कैप्टन रियान पराग की रणनीति पर भी सवाल उठे। उन्होंने मिडिल ओवर्स में आर्चर का इस्तेमाल जल्दी नहीं किया। मुंबई के खिलाफ जिस रणनीति से टीम को सफलता मिली थी वही याद दोहराई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर साई सुदर्शन का कैच नहीं छूटा होता, अगर अतिरिक्त रन कम दिए होते और अगर आर्चर को सही समय पर आक्रमण पर लाया गया होता तो शायद मुकाबला अलग हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में इस मैच का फैसला 3 चीजों ने किया। वैभव सूर्यवंशी की शानदार लड़ाकू पारी, शुभमन गिल और साई सुदर्शन की बल्लेबाजी और मास्टर क्लास और राजस्थान की कमजोरी बॉलिंग। इन्हीं कारणों से राजस्थान का सफर यहाँ समाप्त हो गया और गुजरात टाइटंस ने तीसरी बार आईपीएल फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।